मीडिया पे टेंडर को लेकर खबर चल रही थी, उस पे उलेमा काउंसिल के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि जब नगर पालिका अध्यक्ष ने घाटों पर जब छठ पूजा था, सुंदरीकरण थे, तब ये लोग कहाँ थे? देखिए, सुंदरीकरण अलग चीज है, साफ सफाई करना अलग चीज है। साफ सफाई हम तो कर रहे हैं, पूरे जिले में आप साफ सफाई करिए, लेकिन आप जब वो लिखे हैं जो उसको ध्यान से पढ़िए कि वहां पे लाइटें लगाई गई। मैं कह रहा हूं कि लाइटें लगाई गई, अगर यहाँ वहां पे भी दुकानदार से वहां पे पूरा हर जगह से सजावट करा देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो भी बिना टेंडर के, बिना अधिकारी को वहां पे एक सरकारी अधिकारी बैठा उसके संज्ञान में लिए हुए वो जो कार्य कर रहे हैं, एकदम अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेतों को केवल किस तरीके से सरकारी धन लूट करके उनको देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका हम विरोध करते हैं। आप विकास करिए ना भाई, विकास पूरे, होली नहीं है, रमजान है तो होली भी है। आप होली में देख लीजिए, अभी मैं हम लोग सदर में जाकर के देखे हैं, सदर हॉस्पिटल के पीछे पूरा नाला जाम है, पूरा गंदगी का अंबार है। आप क्या कर रहे हैं? अभी देख लीजिए, यहाँ पे कलेक्ट्रेट में पट्टियां नहीं लग पाई, नालियों में जाम नाली है, क्या कर रहे हैं? वहां तो काम आप कर नहीं सकते हैं। आप केवल एक ही मोहल्ले में आपका सब कुछ सिस्टम चल रहा है, जितने भी पाइप सीवर है केवल वहीं का लगा करके निकाला जा रहा है, अन्य जगह का निकाला नहीं जा रहा है। क्यों भेदभाव? इस क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार तो भाजपा की है ना। अरे भाई ठीक है, भाजपा की सरकार है, लेकिन चेयरमैन अपनी मनमानी कर रहे हैं ना, उसी पे हम आवाज उठा रहे हैं ना कि भाजपा की सरकार में सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य होना चाहिए, न कि एक वर्ग के विकास के लिए कार्य होना चाहिए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो जितना भी लाइट लगी है उसका एक भी पैसा सरकारी धन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर दिया जाएगा तो हम ये मामले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे और ईओ और जो भी पास करेगा उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आंदोलित भी करेंगे। सोशल मीडिया पे खबर चल रही है जो तकिया मोहल्ले में बिना टेंडर की लाइट लगवाई है, इस पर आपका क्या? देखिए, खबर चलाई जा रही है, उस पर टेंडर हुआ नहीं हुआ, क्या मानक अनुरूप हुआ, इस पे तो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका जवाब दे है। जहाँ तक मेरा सवाल है, इस पे मैंने कुछ खबरों को पढ़ा, कुछ चैनलों की न्यूज़ देखी। इसको कहा जा रहा है कि भाईजान अपने मजहब के लोगों पे मेहरबान, या मजहबी वो इस तरह की इसको एक धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि रमजान का अवसर चल रहा है और तकिया ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। ये बहुत ही ऊंची राजनीति है, बहुत ही तुच्छ राजनीति है। यहाँ आजमगढ़ का इतिहास रहा है, गंगा जमुनी तहजीब इसकी, हिंदू मुसलमान यहाँ मिलजुल कर रहता है। इससे पहले आप देखिए, हालांकि मैं नगर पालिका का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही नगर पालिका अध्यक्ष का प्रवक्ता हूँ, पर जो सच है, जो ईमानदारी की बात है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले हमने देखा कि छठ पूजा के दौरान जो तमाम शहर के जितने घाट थे, रातों रात उनकी सफाई की गई, उनका सौंदर्यीकरण किया गया, रात में वहाँ पे लाइट लगी बहुत सारी। किसी ने ये सवाल नहीं कहा कि टेंडर हुआ कि नहीं हुआ। आपने उसके दिवाली और दशहरे का त्यौहार पड़ा, उसमें पूरा शहर जगमगा रहा था, उस पर किसी ने सवाल नहीं किया, बल्कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी खुश हुए, क्योंकि आजमगढ़ जगमगा रहा था, हमारा अपना शहर जगमगा रहा था। हमें खुशी हो रही थी देखकर रोशनी। इस पे जो राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इस पे भी हमने देखा कि पूरा शहर में तिरंगा लाइट लगी गई खंभों पे, और जो हमारा शहर है वो तिरंगा की रोशनी में जगमगा रहा था। तो एक आजमगढ़ का नागरिक होने के नाते उसे देखकर मुझे खुशी हुई, मुझे आनंद हो रहा था। तो उस पर भी किसी ने सवाल नहीं किया। ये लोग जो हैं, ये इतनी ऊंची राजनीति, इतनी तुच्छ राजनीति करते हैं। ये लाइट में भी धर्म तलाश रहे हैं, विकास में भी धर्म तलाश रहे हैं। इनकी जो राजनीति है, ये इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है कि धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, बांटने के ऊपर, भेदभाव के ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। और ये हर चीज में लोगों को लड़ाना, नफरत फैलाना, आपस में द्वेष पैदा करना, इसी पे ही लगे हुए हैं, इसी पे जुटे हुए हैं। और आजमगढ़ की जनता बखूबी इनके असली रूप को पहचान चुकी है, इनके चल चाल और चरित्र को पहचान चुकी है, और वो सब कुछ देख रही है। और दूसरी बात, यहाँ तक जो आपने देखा कि सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पे टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि इस पे टेंडर नहीं हुआ। पर अफसोस की बात यह भी है कि नगर पालिका अध्यक्ष जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी विरोधी दल था, उसके नेता उनके विरुद्ध खड़े हो गए, बयान देने लगे और कार्रवाई की मांग भी करने लगे अपनी सरकार से। पर जिस दल से नगर पालिका अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, जिसके सिंबल पे उन्होंने चुनाव जीता, उस दल के एक भी जिम्मेदार पदाधिकारी या नेता का बयान नहीं आया उनके समर्थन में, उनके साथ के लिए। ये भी सोचने का पहलू है आजमगढ़ की जनता के लिए और आजमगढ़ के लोगों के लिए।